जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपना चैनल राज मैथ 16 में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग पर हैं पार्टनरशिप साझेदारी। दोस्तों आप लोग से अनुरोध है कि कृपया वीडियो पूरा देखें और जो कमी बुझाए वो अपना कमेंट में थी सुझाव दीजिए, ठीक है। आइए देखते हैं, हम लोग 16 तक देख लेते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, प्रश्न 17। और 17 का कह रहा है, किसी व्यवसाय में रमेश 6 महीने के लिए 50,000 रुपये लगाता है, सुरेश 4 महीना के लिए 60,000 रुपये और महेश 5 महीने के लिए 40,000 रुपये लगाता है। कुल लाभ 14,800 रुपये है। तो रमेश का लाभ क्या है? देखिए इसमें व्यक्ति कितने हैं? 3, रमेश, सुरेश और महेश। सुरेश और महेश 3 व्यक्ति हैं। पूंजी कितना लग रहा है? रमेश 50,000 लगा रहा है, 50,000 लगा रहा है। सुरेश 60,000 लगा रहा है और महेश 40,000 लगा रहा है। टोटल लाभ कितना में रहा? 14,800। टोटल लाभ कितना में रहा? 14,800। अब कह रहा है कि अब देखिए, अब समय देखते हैं, समय कितना लिए लगा है। समय रमेश कितना दिन रखा है? 6 महीना, सुरेश 4 महीना और महेश 5 महीना। देखिए महेश 5 महीना एक व्यापार शुरू करता है। जैसे 3 व्यक्ति हैं, रमेश, सुरेश और महेश। रमेश ने टोटल पूंजी 50,000 रुपये लगाया, सुरेश ने 60,000 रुपये लगाए और महेश ने 40,000 रुपये लगाया। ये 6 महीने के लिए, रमेश 6 महीने के लिए, सुरेश 4 महीने के लिए और महेश 5 महीने के लिए। तो इसको हम और पूंजी को हम रेशियो में ले लेते हैं, मान लेते हैं। इसका मान हम रेशियो में ले लेते हैं। तो 4 जीरो से कैंसिल हो गया, 4 जीरो, 1 2 3 4 खत्म। ये भी, इसमें भी 4 जीरो है, खत्म हो गया। अब देखते हैं 2 से कटेगा। 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, आया कितना? 25 15 रेशियो 12 रेशियो 10। अब मेरा जो पूंजी लगा है, जितना समय के लिए लगा है, उसका मेरा अनुपात मालूम चला गया है। तो अनुपात कितना होगा? टोटल अनुपात में कितना है? 10 10 20 10 30 37 7 37 और रेशियो में 37। टोटल मेरा 37 रेशियो है। टोटल कितना का मान है? जिस रेशियो में हम पूंजी लगाएंगे लाभ उसी रेशियो में मिलेगा। तो टोटल मेरा रेशियो 37 हो गया। टोटल पूंजी कितना है? लाभ कितना हो रहा है? 14,800। 14,800 एक रेशियो का मान निकलेगा क्या बार में? 7 को 28 चौथिया 12, 4 बार में, यानी एक रेशियो का मान आ गया मेरा 400 रुपये। एक रेशियो का मान आ गया 400। तो पूछ रहा किसका? रमेश का लाभ है। रमेश कौन है? रमेश ये है। रमेश का रेशियो कितना है? 15। एक रेशियो का मान 400 आया है, तो 15 रेशियो का मान कितना होगा? 15 से गुना कर देंगे। 15 गुना 400 यानी 1500 को 60, 6,000। 6,000 ऑप्शन में कितना है? ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। देखते हैं 18 नंबर। देखिए प्रश्न 18 का कर रहा है, निर्मल और कपिल क्रमशः 9,000 रुपये तथा 12,000 रुपये के साथ एक व्यापार करता है। 6 महीने के बाद कपिल अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है। यदि वर्ष के अंत में 4600 रुपये का लाभ होता है तो कपिल का हिस्सा कितना है? देखिए इसमें कितने व्यक्ति हैं? 2 व्यक्ति हैं। कौन कौन? निर्मल और कपिल, 2 व्यक्ति हैं। कौन कौन है? निर्मल और कपिल। 2 व्यक्ति हो गए। पूंजी कितना लगा रहा है? निर्मल लगा रहा है 9,000 रुपये, 9,000 रुपये और कपिल लगाता है 12,000 रुपये। देखिए इसमें स्टार्टिंग में पूंजी लगा है
अब देखिए कितना समय के लिए लगाया है, ठीक है। पहले देखते हैं पूंजी कितने थी, लाभ कितने साल पर मिलता है। तो लाभ कितना मिल रहा है, 4600 मिल रहा है। कितना भाई, एक साल में, एक साल में मिल रहा है 4600, 4600 एक साल में मिल रहा है। जब एक साल में 4600 मिल रहा है तो यानी जो भी मेरा पूंजी लगा एक साल के लिए लगाया है दोनों। तो देखिए स्टार्ट करता है कब, एक साथ दोनों स्टार्ट किए एक साथ। उसके बाद 6 महीने के बाद कपिल अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है। दोनों कपिल और निर्मल और कपिल दोनों एक साथ काम स्टार्ट किया। एक साल के बाद उन्हें 4600 रुपये मिलता है। तो यानी 12 महीना रहा है, निर्मल 12 महीना रहा। कपिल का तक कपिल 6 महीने के बाद अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है। तो जब 6 महीने के बाद आधा पूंजी निकाल लेता है, 6 महीने के साथ जो टोटल पूंजी जो स्टार्टिंग किया है 12,000 से, 6 महीने ये पूंजी रखा होगा। 6 महीने बाद आधा पूंजी निकलता है। तो यानी जो पूरा पूंजी है तो 6 महीने उसका लगाया है, उसके बाद आधा पूंजी। तो 12,000 का आधा कितना होगा, 6,000। 6,000 अब कितना लगेगा, 6 महीना टोटल। एक साल 12 महीने के लिए, 12 महीने के एक साल होता है। तो 6 महीने के बाद मैंने 6 महीने 12,000 पूंजी लगाया है, 6 महीने के लिए 12,000। अब बचा कितना, 6 महीना। तो बचा हुआ कितना है, आधा पूंजी। 12,000 का आधा कितना है, 6,000। 6,000 का 6 महीना। अब इसको जोड़ते हैं कितना, 12 18 108 108 0 0 0, ठीक है। इसको जोड़ते हैं 12 का 72 72,000। पहला 6 महीना ये सब 72,000 हो गया, दूसरा 736। आधा हो गया 636, यानी कितना टोटल कितना हो गया, 0 0 0 8 और 7 10, यानी 1,08,000। इसमें भी 1,08,000, दोनों का रेशियो निकालते हैं। अब मेरा टोटल पूंजी आ गया, टोटल पूंजी इसका मान आ गया निर्मल का, और टोटल पूंजी आ गया कपिल का। तो इसका रेशियो निकाल लेते हैं। रेशियो कितना है, 108 0 0 0 रेशियो 108 0 0 0। देखिए यहाँ दोनों तो समान है, दोनों कट जाएगा, यानी 1:1। जो भी राशि मिलेगा 1:1 है। दोनों पूंजी समान लगा है। ये तो शुरू में कम लगा था, ये बेसी लगा था। ये अपना आधा 6 महीने के बाद ये आधा पूंजी कर लेता है। तो इसलिए दोनों का बराबर हो गया है मान, दोनों का रेशियो में 1:1 है। यहाँ देखिए टोटल रेशियो मेरा कितना होगा, टोटल मेरा रेशियो का 2 हुआ, 1 2 रेशियो का मान कितना दिया है, 4600। 2 रेशियो का मान दिया 4600, तो 1 रेशियो का मान निकल जाएगा। 1 रेशियो का मान कितना होगा, 2300। और जिसका मान पूछ रहा था, दोनों आधा पूंजी जब बराबर लगाया है, जितना पूंजी निर्मल लगा रहा है उतना पूंजी कपिल लगा रहा है, तो दोनों का पूंजी बराबर हो गया, तो लाभ भी बराबर मिलेगा। तो इसका जो टोटल 4600 है, तो इसका आधा कितना हो गया, 2300। अब निर्मल को भी 2300 मिलेगा और कपिल को भी 2300 मिलेगा। पूछ रहा किसका, ऑप्शन नंबर डी। जिसका भी पूछा दोनों का समान है, तो ऑप्शन नंबर डी, 2300 रुपया। देखते हैं 19 नंबर। देखिए 19 प्रश्न 19 क्या कर रहा है, ए बी सी ने क्रमशः 2,000 3,000 तथा 4,000 रुपये लगा कर व्यापार आरंभ करता है। 1 वर्ष बाद ए ने अपनी पूंजी वापस ले ली, बी सी ने 1 वर्ष और व्यापार चलाया। तो यदि 2 वर्षों के बाद कुल लाभ 3200 रुपये है, तो ए का भाग कितना है। देखिए यहाँ व्यक्ति क्या हुआ है, 3 गो, ए बी सी, तीनों मिलकर कोई काम आरंभ करता है, कोई काम शुरू करता है। तो पूंजी कितना लगाया है, ए ने पूंजी लगाया 2,000, ए ने 2,000, बी ने 3,000, ए लगाया 2,000, बी ने लगाया 3,000 और सी ने लगाया है 4,000। देखिए टोटल हमको लाभ कितना मिल रहा है, 2 साल में लाभ कितना मिल रहा है, 2 साल में, 2 साल में लाभ कितना मिल रहा है, 3200 रुपये। 2 साल में मिल रहा है लाभ 3200 रुपये, 3200 रुपये। अब कह रहा है कि ये 1 साल के बाद काम छोड़ देता है, 1 साल के बाद अपना पूंजी वापस ले लेता है। तो 1 साल के बाद निकल करता है, तो 1 साल ही रहा होगा।
पूंजी टोटल मेरा 2 साल पर, तो बी और सी दोनों 1 साल और लगाता है, तो कितना हो गया? ये 2 साल काम की 2 साल के लिए पूंजी लगाया है और सी ने 2 साल के लिए पूंजी लगाया है, तो मेरा टोटल कितना होगा? 2000 ये कितना? 6000, ये कितना होगा? 8000। अब इसका यहाँ से पूंजी का रेशियो निकाल लेते हैं। 3 जोड़ है, 3 जोड़ कैंसिल हो गया। अब 2 से काटना, 3 4, यानी 1:3:4। इस रेशियो में मेरा अनुपात निकल गया, इस अनुपात में मेरा निकल गया। देख टोटल पूंजी कितना है? 3200। टोटल पूंजी 3200 है। मेरा टोटल रेशियो के मान कितना है? टोटल 4 3 7 1 8, रेशियो में 8 रेशियो का मान दिया है 3200, तो मेरा एक रेशियो का मान निकल जाएगा। 8 से काटा कितना मान? 4 बार में, यानी 400। एक रेशियो का मान 400, जिसका मान पूछ रहा है उसका बैठा दीजिए। पूछ रहा है ए का मान, तो एक रेशियो का एक का मान कितना है? रेशियो में एक रेशियो का मान कितना था? 400, यानी 400 रुपया उसको एक को मिलेगा। 3200 में 400 उसका लाभ मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन 20 नंबर। 20 नंबर देखिए प्रश्न 20 क्या कर रहा है? ए, बी और सी ने मिलकर एक व्यापार किया जिसमें उन्होंने 2, 3, 5 के अनुपात में पूंजी लगाई। 1 वर्ष बाद ए ने अपनी पूंजी का आधा भाग तथा बी ने अपनी पूंजी के 1/3 भाग को बढ़ा दिया। यदि 3 वर्षों बाद 4,48,800 रुपये का लाभ हुआ तो ए की हिस्सा कितना है? देखिए यहाँ भी व्यक्ति 3 है। कौन कौन है? ए, बी और सी। ए, बी और सी ये अनुपात में पूंजी लगाता है। कितना में? 2:3:4, 2-3-4, सॉरी 2-3-5 में, 2-3-5 में। अब कह रहा है 3 साल के बाद लाभ मिल रहा है। 3 साल के बाद लाभ कितना मिल रहा है? टोटल 4,48,000, 4,48,800। ठीक है, टोटल मेरा 3 साल में लाभ कितना मेरा है? 4,48,800। मेरा पूंजी किस अनुपात में लगा है? ए, मैं स्टार्टिंग किया है। अब कह रहा है आगे का प्रश्न कह रहा है ए ने अपनी पूंजी का आधा भाग, बी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग और बढ़ा दिया। 1 साल बाद ए ने अपनी पूंजी का आधा भाग और बी ने 1/3 भाग बढ़ा दिया। तो ये देखिए 1 साल के बाद बढ़ा है तो 1 साल ही रहा है। जब अपनी पूंजी को 2 अनुपात में है तो 1 साल के बाद बढ़ाता है, तो 1 साल ये रहा है, 1 साल ये भी रहा है। अब जो बढ़ाए तो अगले साल बढ़ाएगा ना, तो अगले से देखिए 2, इसका रेशियो में 2 है तो आधा भाग बढ़ा देता है, यानी 1/2 कितना आ जाएगा? 1, यानी कितना भाग बढ़ा दिया? 1। मेरा 2 है, पहले 2 था तब कितना हो गया? 3। पहले मेरा था 2 तो अब कितना हो गया? 3। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए लाभ रहा तो दूसरा रखा है, तब कितना हो गया? अब 3 गुने 2। ये क्या कर रहा है? बी पहले 3 था, अब 1/3 बढ़ा देता है। मैंने जब 1/3 यानी 1/3, 1/3 बढ़ा देता है, 3 से 4 हो जाता है। तो 3 देखिए कोई राशि, अब पूंजी था 3 शुरू में, तो 3 से 1/3 बढ़ा दिया तो 3 से 4 हो जाएगा। तो 4/3 से गुना कर दीजिए, 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचा कितना? 4 को 3 साल की पूंजी लगा है, 1 साल के बाद बढ़ा दिया तो कितना रखा है? 2 साल। ठीक है, 3 वर्ष बाद 80 में कोई छेड़छाड़ नहीं किया है। जब स्टार्ट किया है तो टोटल 3 साल रहा है। जब इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया है तो इसमें तो मैं 3 साल के लिए पूंजी लगाया है। ए और बी दोनों ने पूंजी लगाया था, ए, बी और सी तीनों ने स्टार्टिंग में पूंजी लगाया था 2, 3 और 5 के रेशियो में। ठीक है, ए ने पहला साल समान रखा, पहला साल तीनों को समान है। 1 साल के बाद ए ने अपने आधा पूंजी, मतलब पहले 2 था तो इसका आधा कितना होगा? 1। तो पहले 2 से कितना हो गया? 3। कितना साल के लिए? 2 साल के लिए। और टोटल हमको लाभ मिला 3 साल पर, 1 साल के इसमें तो पहले इसको ले लिए, बचा कितना? 2 साल। तो 2 साल अब पूंजी कितना हो गया इसका? 3, रेशियो में 3, समय कितना हो गया? 2। तो इसे गुना कर दिए। ए कितना है? पहले बी का था 3, 1/3 है, तो 1/3 कितना होगा? 3 का 1/3 निकालेंगे तो 1 बढ़ेगा, 1 होगा।
और 3 को हम 1/3 निकालते हैं तो कितना आएगा, 1 काटेंगे तो 1 आएगा। इसमें पहले पूंजी था 3, तो अब 1 बढ़ गया, कितना हो गया 4। अब समय कितना है 2 साल, शेष 2 साल। देख 3 साल के लिए पूंजी हमको लाभ मिल रहा है, तो 1 साल इसमें लगा दिया तो बचा 2 साल, तो इसमें भी 2 से गुना कर देंगे। इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया है, तो ये 3 साल के लिए पूरा टोटल पूंजी लगा है। अब जोड़ते हैं टोटल पूंजी कितना कितना लगाया है, तो 3 दूनी 6, 6 2 8, 2 का 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 आएगा, और 3 दूनी 6, 6 2 8, 8 आया, 1 का मान 8 आ गया। बी 4 दूनी 8, 8 3 11, 8 3 11, बचते ही 15। मतलब अब ए बी और सी तीनों का मेरा जो थी पूंजी है वो उसका रेशो निकल गया। जिस रेशो में पूंजी रहेगा लाभ उसी रेशो में मिलेगा, ठीक है। तो अब टोटल इसको जोड़ेंगे कितना आएगा, 5 6 6 8 6 8 14 4 2 1 3 मान 34। 34 रेशो का मान कितना है, रेशियो में 34, रेशियो में 34 किसका बराबर है, 4,48,800। जो काटते हैं 2 से काटते हैं 17 बार में, 2 से काटा 2 2 4 4 0 0, 17 से काटते हैं 17 का 17 बचा कितना 5, 17 5 12 5, 17 3 51 3, 17 दूनी 34, मान 13,200। एक रेशो का मान आ गया 13,200। अब पूछ रहा किसका मान, तो एक का कितना हिस्सा है, एक रेशो का मान आएगा 13,200, और एक का हमारा थी पूंजी किस रुपये में है 8 में, तो इसमें 8 से हम गुना करें तो मेरा मान चला गया 1 का, तो 0 0 8 में 16 और 3 24 24 1 25, हासिल था 25, अपने 8 2 10, यानी कि 10,05,600 रुपया। एक को कितना मिलेगा, 10,05,600 रुपया। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन आ गया बी नंबर, ठीक है। देखते हैं वो क्वेश्चन नंबर 21, प्रश्न संख्या 21। देखिए प्रश्न 21 क्या कर रहा है, ए बी तथा सी ने 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/5 के अनुपात में पूंजी लगाई। 4 माह बाद ए ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली। कुल 8470 रुपये वार्षिक लाभ में ये का भाग कितना है। देखिए 3 व्यक्ति इसमें भी, 3 व्यक्ति ए बी और सी, ए बी और सी। टोटल पूंजी किस अनुपात में लगा है, टोटल पूंजी 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5। देखिए ऐसा जब भी अनुपात होते हैं, मेरा सही अनुपात नहीं है, रेशियो में बट्टा में अच्छी नहीं होता, ठीक है। जब रेशियो निकालते हैं तो बट्टा में नहीं आता। इसका देखिए, इसको हल करने के क्या करेंगे, जो हर है उसके एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेकर उससे गुना कर देंगे। तो इसका एलसीएम कितना है 60, 3 4 और 5 के एलसीएम अगर 60, सभी को संख्या 60 से गुना कर देंगे तो मेरा सही मान चलाएगा, सही मान चलाएगा। 60 से गुना कर दिया। देखिए रेशियो में जिसका बट्टा में दिया हो तो जो हर है उसका एलसीएम ले लीजिए और उसी संख्या को सभी से गुना कर दीजिए। तो जो मेरा मान आएगा वो मैं सही रेशियो में आएगा, ठीक है। तब 20 × 60 यानी 20, 1500 का 60, 12 × 5 60। मेरा ए और बी और सी तीनों का पूंजी का रेशियो निकलेगा 20 15 12। अब कोई इसमें कॉमन तो नहीं है तो मेरा रेशियो हो गया। अब देखिए अब प्रश्न क्या कर रहा है, कुल पूंजी 8470 रुपये थी, वार्षिक रूप से मिलता है। तो यानी एक वर्ष में उसको कितना में लाभ मिल रहा है, 8470 रुपये। एक साल में 8470 रुपये पूंजी किस अनुपात में लगा है, 20 15 12। ये स्टार्टिंग में था, ठीक है। अब देखिए अब आगे का प्रश्न कर रहा है, 4 माह बाद ए ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली।
4 महीने बाद ये ने अपनी आधी पूंजी निकाल ले, तो 4 महीने बाद निकला है ना, तभी 4 महीने तो 20 लगाया है, 4 महीने बाद आधा पूंजी ले ले, तो 20 का आधा करेंगे तो कितना आएगा 10। पूंजी कितना दिन का लगा रहा है 1 साल के लिए, तो यानी 8 महीना बचा तो 8 से गुना कर देंगे, ठीक है। 4 महीने बाद। और बी और सी में कोई छेड़छाड़ नहीं किया है, बी और सी में कोई परिवर्तन नहीं किया है। तो देखिए ए में, देखिए ए में ये 4 महीने बाद अपनी आधी पूंजी निकल लेता है, तो जब 4 महीने बाद निकला तो 4 महीने काम किया है ना, इसका 4 महीने का पूंजी 20 किलो लगाया है, 20 रुपये लगाया है। और 4 महीने बाद इसका आधा करता है, तो 20 का आधा कितना होगा 10, बचा कितना, समय में कितना बचा 8 महीना, तो इसे गुना करते हैं, 4 दूनी 8, 80, 80 मैं कितना टोटल कितना है, इसमें 12 से गुना होगा, 12 महीने का ये भी लगा है और 12 महीने के लिए ये भी लगा है, टोटल समय टोटल इसे जोड़ेंगे कितना आएगा 160, 15 गुने 12, 12 गुने 15, गुना बाद में काट लेते हैं, 4 से कटेगा कितना बार में 40, 4 से 16, 4 से कटेगा 3 बार में, 4 से कटेगा 3 बार में, इसमें कोई कॉमन नहीं है। तो अब मेरा रेशो कितना है, किस रेशो में आ गया पूंजी, रेशो में आ गया 40, 15 दिया 45 और 12 दिया 36, मेरा अब रेशियो आ गया 40, 45, 36। टोटल रेशियो में मान मेरा कितना है, टोटल रेशियो में मेरा मान आ गया है, इसको जोड़ेंगे तो 6 5 11, 6 5 11 की 1 हासिल बचा 1, 4 चरतिया 12 में 221, 221 का मान कितना है 8,470, 8,470। 121 रेशो का मान है 8,470, तो इसका एक का मान निकल जाएगा कितना में घटेगा 12 से 84 यहाँ 7 बार में, एक रेशो का मान मेरा मान आ गया 70, जिसका मान पूछ रहा है उसका मान बैठा दीजिए, एक रेशो का मान आ गया 70, तो पूछ रहा किसका ए का, पूछ रहा है कि ए का भाग कितना है, एक कितना है, देखिए ये मेरा रेशो किसका, मैं 3 पूंजी किस अनुपात में निकला था ए बी और सी, ए का 40 है, एक रेशो का मान 70 है, एक रेशो का मान 70 है, तो 40 रेशो का मान निकले, हम 70 से गुना करेंगे कितना आएगा 7 को 28 यानी 2800, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है।